जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयत अर्थात रेक्टेंगल में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं छोटी छोटी परीक्षाओं में और बड़ी भी परीक्षाओं में। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे छोटी परीक्षा का कहने का अर्थ है सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, यूपी टेट हो या बिहार टेट हो या राजस्थान टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, कोई टेट हो, आप टेट, सुपर टेट और छोटी परीक्षाएं और आप बेसिक तैयार करके पढ़ सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल में कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला है वो एरिया का है, जिसे क्षेत्रफल कहते हैं। उसका फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इंग्लिश में L इंटू बी कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कहेंगे। इस पे प्रश्न किस प्रकार से बनेगा इसको भी बताएंगे। दूसरा हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा पेरीमीटर, जिसको कहते हैं परिमाप। और परिमाप क्या होता है कि किसी भी आयताकार क्षेत्रफल का जो हमारे चारों तरफ का भाग होता है उसी को परिमाप कहते हैं। अर्थात यहाँ से अगर आप चलना प्रारंभ करें तो ऐसे चलते 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 जब आप ए पे पुनः पहुँच जाएंगे तो वह उस रेक्टेंगल जो एक आयत बनेगा उसका परिमाप हो जाएगा, जिसका फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, हिंदी में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2। और इसी का अगर हम डायगोनल निकालना चाहें जिसको हम विकर्ण कहते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है, अगर इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई पता है तो इसके हम विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ वॉल, या फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक, उसके लिए क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब है कि ये वाला और ए बी डी सी ए डी बी सी जो हमारे चारों तरफ से एक वॉल बन रही हैं उसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो क्या होगा। उसके लिए फार्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस फार्मूले से होगा। और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे सब पे एक एक प्रश्न हम आपको करके बताते चलेंगे। देखिए प्रश्न में जिस प्रकार कह रहा है, एक वर्गाकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 3D में आता है और यहाँ पे हमको सिर्फ चौड़ाई और लंबाई पता है, ऊंचाई नहीं पता। अगर ऊंचाई भी पता होती तो हम क्या करते, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया L इंटू बी होता है, जिसको आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई आपको पता है कितना है, 40 है, तो लिखेंगे 40 गुणे में जो चौड़ाई हमारी है 30 है तो लिखेंगे 30। जब इसका गुणा कर देंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या एरिया आप बता रहे हैं, इसलिए एरिया बताते हैं तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर, ऐसे आप लिखेंगे, या आप सीधा लिख सकते हैं वर्ग मीटर। अब यहाँ पे परिमाप जब निकालना है तो परिमाप के लिए फार्मूला हमने बताया रखा था 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 40 प्लस 30 इक्वल्स टू, जब हम ऐड करेंगे 40 एंड 30 को तो हो जाएगा हमारा 70 इंटू 2, और 70 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिल गया 140 में जो मिला ये पेरीमीटर है, इसलिए इसको क्या कर देंगे मीटर। ठीक है, अब आएंगे विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला हमने आपको बता रखा है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम रखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर रूट, यही लिखा हमने। अब आप जानते हैं कि 40 का अगर स्क्वायर करें तो हमको कितना मिलेगा, तो 4 4 जा 16, और एक जीरो है इसलिए डबल जीरो, प्लस लगाया 3 3 जा 9, एक जीरो है इसलिए डबल जीरो, और लगा दिया हमने रूट। नई बात में समझ में आई। 4 का अगर हम कहें कि आप स्क्वायर निकालना है तो आप कहेंगे 16, और 3 का कहेंगे तो आप कहेंगे 9। इसके साथ में 0 1 है, उसका डबल जब हम करेंगे तो यहाँ डबल आ जाएगा, इसका भी जब डबल करेंगे तो डबल आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल गया 25
और 2500 किसका होता है, ऐसे हम एक एक को बाहर निकाल दें। 25 5 का होता है 25 और 00 इसलिए एक 0 बाहर आ गया जब हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो आपको हमने बताया पहला क्षेत्रफल कितना आया आपका 1200 मीटर स्क्वायर। जब परिमाप आपने निकाला तो परिमाप आया 140 मीटर और जब विकर्ण आपने निकाला तो 50 मीटर आया। मतलब यहाँ पे जो विकर्ण दिया गया है वो आपका कितना है 50 है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे, सीधा सीधा आपको आएगा, 1 नंबर का आ जाएगा, आपको मिल जाएगा और आप सॉल्व कर लेंगे। आज हमने इतना देख लिया है। और इसमें एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि जैसे अगर कह दे कि इसी में हम क्या करते हैं, एक होता है बढ़ाने घटाने वाला, कि क्षेत्रफल के चारों तरफ क्या कर दिया हमने, एक छोटा और एरिया हमको क्या करना है, बाड़ लगाना है, अंदर की तरफ घटा दिया, या फिर उसी को कहता है कि बाड़ लगाना है बढ़ा दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के सेशन में हम बात करेंगे कि जब बढ़ाया जाए जो हमारा पेरीमीटर है जिसको हम कहते हैं परिमाप बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब विकर्ण क्या होगा, तब परिमाप क्या होगा, इसको हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।